आपकी भावना तो रहती है ये व्रत संयम हमने क्यों लिया? मुक्ति की प्राप्ति करने के लिए। अब मुक्ति तो पंचम काल में मिलनी नहीं है, तो आपको स्वर्ग में ही संतुष्ट हो जाना, और उस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए आपको कोई भावना नहीं करना। भावना तो आप यही करना कि हे भगवान, मुझे अपनी आत्मा का इस चतुर्गति के भ्रमण से मुक्ति मिले। भावना यही करना कि मैं अपनी आत्मा के अंदर उस परमात्मा को हमेशा ध्याता रहूं, और भावना यही करना कि जैसे परमात्मा की आत्मा के अंदर ज्योति प्रकाश प्रकट हुआ है, वैसा ही हमारे अंदर प्रकट हो। उतना करने के बाद भी आपको क्या मिले, इसके पीछे आप अपनी दृष्टि मत दौड़ाओ। इसलिए आचार्य कहते हैं सिर्फ कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। आपने अगर कोई कर्म किया है तो फल तो मिलेगा, लेकिन आप किसी भी प्रकार के फल की इच्छा मत करो। आचार्य यहां तक कह देते हैं आप मोक्ष की भी इच्छा मत करो। क्या समझ में आ रहा है? आपको मोक्ष की भी इच्छा करने की जरूरत नहीं है। जो करने योग्य कार्य है वो करो। और करने योग्य कार्य क्या है? जो आपको चाहिए उसको अपनी दृष्टि में रखो। आपको क्या चाहिए? आपको ऐसे आत्म स्वरूप की प्राप्ति करना है जिसके बारे में पहले श्लोक में कहा था, यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्न कर्मण। जिनके अंदर सभी प्रकार के कर्मों का नाश हुआ हो, जिन्होंने अपनी स्वभाव की प्राप्ति कर ली हो, और स्वभाव की प्राप्ति करने पर जिनके अंदर अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर प्रकट हुआ हो, ऐसी आत्मा को अपने चित्त में धारण करो। बाहर मत देखो। कहां धारण करो? अपने चित्त में धारण करो। आचार्य कहते हैं चित्ते कुर्वन् निर्वधि सुख ज्ञान दृग वीर रूपम। अगर आप अपने चित्त में आत्मा के इस स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, कौन सा स्वरूप? जो आत्मा ज्ञान सहित है, दर्शन सहित है, शक्ति सहित है और सुख सहित है, उस आत्मा का ध्यान करते हुए भी आपके चित्त में अपने आप आपके चित्त की परिणति ऐसी बन जाएगी कि आपका चित्त भी उसी मय होने लग जाएगा। चित्ते कुर्वन् निर्वधि सुख ज्ञान दृग वीर रूपम त्वय्ये वासौ सो हम इति उत्पद्यते मति निर्विकल्पा। क्या कहते हैं आचार्य? आप ऐसा ध्यान करो भगवान का, ऐसा परमात्मा में लीन हो जाओ कि हे भगवान, मैं आप में हूं और मैं आप जैसा हो गया हूं। इस प्रकार की हमारे अंदर एक निर्विकल्प बुद्धि उत्पन्न हो जाए, हमारी मति में, हमारी बुद्धि में एक निर्विकल्पता आ जाए, और वह ध्यान करते करते आपके अंदर ये आभास होने लगे कि हमारे अंदर जो है वो भगवान के अंदर है, और जो भगवान के अंदर है वो हमारे अंदर है। आपको अपनी आत्मा और भगवान परमात्मा के प्रकाश में कोई अंतर ना महसूस हो, और एकदम आपके अंदर एक निर्विकल्पता का भाव आ जाए। मैं तो अब मान लो भगवान बन ही गया, ऐसा भी सोच लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुन रहे हो? आचार्य तुरंत कहते हैं इन झूठी झूठी बातों से तुम्हें क्या मिलेगा? क्या सुन रहे हो? मिथ्या रूपम तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेष रूपम। सुनो, इधर विचार करो, क्या कह रहे हैं आचार्य? ये आपका भाव मिथ्या रूप है, वो खुद कह रहे हैं उसी स्तुति में। ये आपका भाव मिथ्या रूप है, क्योंकि आप भगवान की ध्यान करते करते भगवान तो नहीं हो गए। एक मेघ होने की भावना करते हुए आपके अंदर वह वैसा ही प्रकाश तो नहीं आ गया, लेकिन ये मिथ्या रूप होते हुए भी आचार्य कहते हैं ये मिथ्या भाव भी बड़ी तृप्ति देता है। क्या देता है? बहुत ग्रेट सेटिस्फैक्शन, ऐसी तृप्ति देता है, ऐसा संतोष देता है, ऐसा आनंद देता है। दोषात् मानोप्यभिमत फला पारिजाता भवंती। हे भगवान, हमारी आत्मा तो दोष स्वरूप है,
और उस दो स्वरूप आत्मा में भी जब इस प्रकार से हम आपका ध्यान करते हैं तो भी हमें अपने इष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है, और हमें जो महसूस हो जाता है कि हम आप जैसे हो गए, ये भले ही गलत हो लेकिन हमें तो बड़ी संतुष्टि देने वाला होता है और हमें बड़ी तृप्ति देने वाला होता है। क्या समझ में आ रहा है? देखो, आचार्य महाराज सब जानते हैं, और सब जानने के बाद में वो वही बताते हैं जो उनके अनुभव में आ रहा है, और उसी अनुभव से जब हम चलेंगे तो हमारे भी अनुभव में वही आएगा। जब आप भगवान का ध्यान करोगे, आपको एक क्षण लगेगा बड़ी शांति, बड़ा सुख, बड़ी संतुष्टि, बड़ी तृप्ति मिल रही है। क्या समझ में आ रहा है? आप जब यहां बाहर बैठे थे, अभी कुछ लोग सुन रहे हो, जहां भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर उपसर्ग हुआ, उन शिलाओं पर आज कई लोग बैठे थे। समझ में आ रहा है? और हम भी बैठे थे वहीं पर। शायद हमारी वजह से ही बहुत सारे लोग आकर के बैठ गए होंगे, नहीं तो अकेले कहां बैठने की हिम्मत करता कोई। और उस समय पर भी सबके अंदर एक ऐसी शून्यता, एक ऐसी तृप्ति की भावना तात्कालिक तो उत्पन्न हो ही जाती है जब आप इस रूप में किसी भी प्रकार से अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, तो आपको लगता है कि मैं भीतर से बड़ा तृप्त हो गया हूं। ये जो आपको तृप्ति महसूस होती है, इसी तृप्ति को कहते हैं आत्मिक सुख। आकुलता को सुख नहीं कहते हैं। सुख किसे कहते हैं? जो आत्मा के अंदर निराकुल भाव उत्पन्न हो जाता है, उस आत्मिक भाव को ही सुख कहा जाता है। और आचार्य कहते हैं इसी सुख की प्राप्ति के लिए तुम्हें प्रयत्न करते रहना चाहिए। अब ये सुख तुम्हें कहां मिलेगा? वही हवाएं यहां चल रही हैं, और वही हवाएं तुम्हारे घरों में भी चल रही हैं, और वही हवाएं इसी हॉल में भी चल रही हैं। क्या समझ में आ रहा है? वहां पर जो हवा चल रही है, उससे तेज हवा आपके पंखे से चल सकती है, लेकिन वहां पर जो आपको हवा में भी संतुष्टि मिलेगी, सुख मिलेगा, वो आपको इस तेज हवा में भी नहीं मिलेगा। और तेजी में तो मिलता ही नहीं है, ध्यान रखना। क्या समझ में आया? जब भी आप कोई भी काम तेजी से करोगे, आप अपने आप से दूर हट जाओगे। और एक श्रावक की, एक गृहस्थ की, एक मोही जीव की यह परिणति बन जाती है, वो हर काम तेजी से करना चाहता है। चलेगा तो तेजी से चलेगा, बोलेगा तो तेजी से बोलेगा, खाएगा तो जल्दी जल्दी खाएगा, सोएगा तो जल्दी से सोने की चेष्टा करेगा, कुछ भी करेगा। यहां तक कि अगर उससे कहा जाए कि चल तू ध्यान करने बैठ जा, तो भी बहुत जल्दी जल्दी ध्यान करने की चेष्टा करेगा। अब ध्यान में क्या जल्दी होती है? आदमी के अंदर इतनी जल्दी पड़ी है हर काम करने की, जिसे बोलते हैं त्वरा, एक तीव्र गति से हर काम करने की आदत। और उसी तीव्रता को ही वो हमेशा चाहता है। कभी भी हवा चल रही होगी, एक सहज हवा, शांत हवा चल रही होगी, उसमें वो संतुष्टि महसूस नहीं करेगा। उसको चाहिए फोर्स से आने वाली हवा। जब ये पंखे चलते हैं, कितनी फोर्स से हवा आती है, जब उसके सामने खड़ा हो जाता है आदमी, तब उसको थोड़ी सी तृप्ति महसूस होती है। ये जो भीतर आदत पड़ी है हर काम में जल्दी, और हर काम को जल्दी से अंजाम देने की, इस आदत को रोके बिना आप कभी भी ध्यान के योग्य बन ही नहीं सकते हो। क्या कहा जा रहा है? आपको अगर कभी अपनी आत्मा का ध्यान करने की भावना आ जाए, तो पहले अपने हाथ पैरों को शांत बिठाने की कोशिश करना। अपने मन वचन काय को पहले शांत करना, और मन वचन काय को शांत करने के साथ साथ ये महसूस करना कि हमें भीतर से कुछ करना नहीं है, कोई भी काम हमें करना नहीं है। जब तक आप कुछ काम करने की इच्छा करोगे, तब तक आपके लिए कभी भी ध्यान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जैसे ही आप अपने मन में ये विचार करोगे हमें अब कुछ भी नहीं करना, यहां तक कि हमें ध्यान भी नहीं करना, क्या समझ में आया? बस बैठे हैं तो सिर्फ बैठे हैं, जो महसूस हो रहा है उसको महसूस करना। अगर तुम्हें हवा भी महसूस करने में आए तो उस हवा को महसूस करना। प्रकाश तुम्हारे अंदर महसूस करने में आए तो उसको महसूस करना। जो तुम्हारे अंदर अनुभव में आए बस तुम उसको अनुभव करते चले जाना। तुम्हें कुछ भी चेष्टा करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही तुम चेष्टा करोगे
तो तुम्हारे लिए ध्यान उखड़ जाएगा और तुम्हारा मन कहेगा चलो यहाँ एकांत में बैठने से, टाइम खराब करने से कोई मतलब नहीं, उठो यहां से। समझ में आ रहा है? आदमी की परिणति हमेशा उल्टी चलती है, और ये उल्टा मोह का भाव ही इस आदमी को उसकी आत्मा से मिलने नहीं देता। जब आप दुनिया के काम करोगे तो आपको लगेगा हम टाइम का यूज कर रहे हैं, और जब आप ध्यान करने बैठोगे, आप 1 घंटे बैठ गए, आधा घंटे आपने निकाल दिया, ये ठीक है कि आपको पता नहीं पड़ा आधा घंटे कहां गया, लेकिन एक क्षण आपके मन में आएगा ये टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब। ये मोह है। इसी मोह बुद्धि के कारण से हमारा आत्मा के अंदर गति नहीं होती और हमारा आत्मा के अंदर ध्यान करने की परिणति नहीं बनती। अब इस मोह को कोई भी नाम दे दो, दर्शन मोह भी कहते हैं, चारित्र मोह भी कहते हैं। सिद्धांत की दृष्टि से दर्शन मोह कहा जाएगा तो वो कहलाएगा मिथ्यात्व का उदय, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से दर्शन मोह जानते हो किसे कहते हैं? ये मिथ्यात्व के उदय, ये सब कोई अध्यात्म की दृष्टि में दर्शन मोह नहीं है। अध्यात्म की दृष्टि में दर्शन मोह उसी का नाम है जो आपको आपकी आत्मा की रुचि उत्पन्न नहीं करने दे रहा है। आपको स्वयं अपनी आत्मा की रुचि पैदा नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि आपके अंदर वह मोहनी कर्म का अंधकार पड़ा हुआ है, और इसको अंधकार कहते हैं। ये मोहनी कर्म का अंधकार आपके अंदर स्वयं आत्मा में आत्म रुचि पैदा नहीं करने देगा कि मैं आंख बंद करके आत्मा की ओर उन्मुख हो जाऊं। ये रुचि भी आपके अंदर पैदा तब होगी जब आप दर्शन मोहनी कर्म पर या अपने दर्शन मोहनी अंधकार को तोड़ देंगे, तभी आपके अंदर ये रुचि पैदा होगी। समझ में आ रहा है? आपसे कहा जाए कि आप ध्यान करो तो आप आंख तो बंद कर लोगे, लेकिन आत्मा की जो रुचि उत्पन्न होनी चाहिए वो आत्मा की रुचि तो तभी उत्पन्न होगी जब आपने अपने दर्शन मोहनी कर्म के ऊपर प्रहार किया होगा। और वह अध्यात्म की भाषा में वही दर्शन मोहनी है जिससे आपको अपनी आत्मा में रुचि उत्पन्न न हो, और वह रुचि को उत्पन्न करने के लिए भी आपको ध्यान करना, और रुचि उत्पन्न होने के बाद भी आपको ध्यान करना। आत्मा की रुचि उत्पन्न हुए बिना आपका कोई भी मोक्ष मार्ग बनने वाला नहीं है। यहीं से शुरुआत होती है अध्यात्म की, यहीं से शुरुआत होती है मोक्ष मार्ग की, और यहीं से शुरुआत होती है ध्यान की। जब आप अपनी स्वयं में स्वयं की रुचि पैदा करेंगे तब आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी। और जब कभी भी आपको एक बार भी ऐसी अनुभूति हो गई कि आज हम बिजौलिया में आए और वहां भगवान पारसनाथ के जहां शिलाएं पड़ी हैं, उन शिलाओं पर बैठ कर के अगर हमने एक बार भी थोड़ा सा अनुभव किया है तो अगली बार आपके पैर दौड़ते दौड़ते इस ओर आने का अपने आप मन बना लेंगे। क्योंकि आप जब घर पे जाओगे तो आपको लगेगा कि जो अनुभव हमें वहां हुआ था वो अनुभव हमें अब घर में होता ही नहीं। घर की छत पे भी बैठ जाओगे तो भी नहीं होने वाला, एकदम एसी रूम में बैठ जाओगे तो भी नहीं होने वाला। वो चीज जो आपको जहां जिस क्षेत्र पर मिलेगी वह उसी क्षेत्र पर मिलेगी, और उसी क्षेत्र पर उन चीजों को प्राप्त करने के लिए मुनि महाराज भी चले आते हैं, और मुनि महाराज भी न जाने कितने गांवों को कितने शहरों को छोड़ करके इसीलिए चले आते हैं। समझ में आ रहा है? और कुछ नहीं चाहिए महाराज को। समझ में आ रहा है? महाराज को तुम्हारे हाथ का दिया हुआ भोजन भी ना मिले तो चलेगा। क्या समझ में आ रहा है? इतनी उन्हें आत्मरुचि उत्पन्न हो जाती है कि आचार्य कहते हैं तुम्हारा मुख्य भोजन क्या है? तपः सदशनम, तप ही तुम्हारा समीचीन भोजन है, और विज्ञानम सलिलम, और विज्ञान ही तुम्हारा जल है। क्या समझ में आ रहा है? क्या खाना क्या पीना, जब इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं तो तप करना ही भोजन हो जाता है, और भेद विज्ञान में आनंद आना ही उनका जल हो जाता है। समझ में आ रहा है? आत्मा की तृप्ति तो इसी से होती है, बाकी शरीर की तृप्ति के लिए कुछ करना पड़े बात अलग है, लेकिन आत्मा की तृप्ति तो इसी से मिलती है। और इसीलिए अगर मुनि महाराज को कोई चॉइस मिल जाती है
तो वो कौन सी चॉइस चुनेंगे? क्या समझ में? कोई अगर उनके सामने दो विकल्प आ जाए तो सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा? जहां पर अपने आत्म परिणामों में विशुद्धि बढ़े, जहां पर अपनी आत्मा को सहज शांति मिले, ऐसे स्थानों पर चलना ही वह मुनि महाराज पसंद करते हैं। और जब मुनि महाराज जाएंगे तो श्रावक लोग तो अपने आप आ ही जाएंगे। उनको तो वह सहज शांति तो फ्री में मिल जाएगी, क्योंकि उनको जहां आना है वहां तो आना ही है। और अगर वहां पर प्लस में ये शांति और मिल गई तो और बड़ी बात है। अब ये शांति जो आपको मिलेगी, ये जो सुख आपको मिलेगा, ये एक बार आपके इंटरेस्ट में आ जाए, रुचि में आ जाए। इंटरेस्ट हुए बिना कभी भी हमें कोई भी आगे की बढ़ोतरी के रूप में वह चीज नहीं मिलती है। सबसे पहले क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। और इंटरेस्ट कहां से जागृत होता है? एक बार अपने को कोई चीज दिखने को एक बार प्रकाश मिल जाए बस। इसलिए सम्यक दर्शन प्रकाश है। सम्यक दर्शन रास्ता नहीं है। सम्यक दर्शन क्या है? प्रकाश है। रास्ता तो दूसरी चीज है। वह सम्यक चारित्र के माध्यम से जब आप आगे बढ़ेंगे तब रास्ता मिलेगा। आप रास्ते पर चलेंगे, लेकिन एक बार रास्ता दिख तो जाए कि रास्ता जाता कहां से। अभी तक तो हम अंधकार में पड़े रहे, हमने कभी रास्ता देखा ही नहीं। सम्यक दर्शन के माध्यम से हमें वो रास्ता दिख जाता है, बस ये रास्ता है। आत्मा को परमात्मा बनाने का ये रास्ता है। कौन सा रास्ता है? जिस रास्ते पर चलते हुए अपने राग द्वेष मोह मत्सर कम होते चले जाएं, और जिस रास्ते पर चलते हुए अपनी आत्मा सहज शांत भाव में परिणत करती चली जाए, समझ लेना वही रास्ता आत्मा को परमात्मा बनाने का रास्ता है। और उस रास्ते के लिए फिर जो कुछ भी करना पड़े वो सब हमें मंजूर होगा। उसमें हमें कठिनाई भी नहीं दिखेगी, क्योंकि अगर आपको एक बार रास्ता दिख गया है कि इस रास्ते पर चलना अच्छा है, तो उस रास्ते पर चलने में कोई भी कठिनाई हो, फिर वो आपको कठिनाई नहीं लगेगी। फिर आपको व्रतों के पालन की कठिनाई भी कठिनाई मालूम नहीं होगी, क्योंकि रास्ते पर विश्वास हो गया है। जो लोग कहते हैं कि हमें व्रत धारण करने में डर लगता है, हमारी सामर्थ्य नहीं है, हमें लगता है कि उनके लिए अभी प्रकाश मिला नहीं है। क्योंकि रास्ता दिखने के बाद में तो आदमी दौड़ेगा उसके ऊपर। जिसको हमने कभी देखा नहीं और वो दिख जाए और हमें उसकी रुचि उत्पन्न हो जाए, फिर हम वहां खड़े रह कैसे सकते हैं? क्या समझ में आ रहा है? सम्यक दर्शन रख करके हम बहुत दिनों तक रह कैसे सकते हैं? और जो रह रहे हैं तो हम समझते हैं उनके पास में वो सम्यक दर्शन है ही नहीं। अगर सम्यक दर्शन हो जाएगा तो सम्यक चारित्र को धारण करने में देर नहीं लगती है, और वह अपने आप वह रास्ता खोजने लग जाता है। और रास्ते कहीं अलग से नहीं बनते हैं। भीतर का रास्ता तो आपके हाथ में है, और बाहर का रास्ता केवल आपके परिणामों के साथ चलने वाला है। मान लो आप चल रहे हैं, अभी आप चलते हैं, आप कुछ भी देख के नहीं चलते हैं। आपके सामने जो आ जाता है आप वो देखते हैं, आप कभी भी जमीन पर देख करके नहीं चलते हैं। और अगर कभी आपको जमीन पर देखने की जरूरत भी पड़ जाए तो आप इसलिए नहीं देखते कि हमें यहां पर कोई जीव की रक्षा करनी है। आप किस लिए देखते हैं? पता कोई कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे पैरों में कोई कांटा चुभ जाए, कोई कांच चुभ जाए। वो भी तब आप देखोगे जब आप पैदल चलोगे। गाड़ी पे हो तो आप बिल्कुल मस्त हो, कोई चिंता ही नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी चुभेगा वो टायर में चुभेगा, अपने को तो कुछ चुभने वाला है ही नहीं है। तो वह भी आपके लिए निश्चिंतता हो गई। अब जब आप पैदल चलोगे तो उस समय पर आपके लिए यह भाव आएगा कि हमारे पैरों में कांटा ना चुभ जाए, हमारे पैरों में ठोकर ना लग जाए, हमारे पैरों में किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो जाए। ये बात जब आपके लिए आएगी तो भी आपके अंदर अभी चलने की सही प्रयोजनता समझ में नहीं आई, क्योंकि चलने का प्रयोजन केवल अपने को बचाना नहीं है, दूसरे को भी बचाना होता है। क्या समझ में आया?
चलने का प्रयोजन केवल अपने को चोट लग जाए इतना ही स्वार्थ भाव नहीं रखना, हमारे चलने से किसी दूसरे को भी चोट न पहुंच जाए। जब ऐसा भाव आ जाएगा तो आप जब भी कभी अपनी आंख खोलेंगे, बाहर चलेंगे, तो आपके अंदर भीतर का परिणाम जो धर्म का परिणाम होगा, जिसे हम दया का परिणाम कहते हैं, वो आपके आपके आगे आगे चलेगा, आगे आगे चलेगा। वो धर्म आपके आगे आगे चलेगा। वह दया धर्म का परिणाम आपके चलने में आ जाएगा। और उस समय पर चलना तो आपका पहले भी हो रहा था, अभी भी चलोगे, लेकिन आत्मरुचि उत्पन्न होने से, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने से आपके चलने में अंतर आ जाएगा। अब आप देख करके चलोगे तो इस भाव से कि हमें जीव दया हो जाए, कोई भी जीव हमारे पैरों से मर ना जाए। और पहले आप चल रहे थे इस कारण से हमारे पैरों में कांटा न चुभ जाए, कांच न लग जाए, हमें कहीं ठोकर न लग जाए, बस इतना सा अंतर आया। चलना तो आपको ही है। ये जो आपके भावों में अंतर आया, यही अंतर आपके भीतरी चारित्र को और बाहरी चारित्र की समायोजना को करा देता है। भीतर आपके अंदर एक चारित्र भाव उत्पन्न होगा तो बाहर भी आपके अंदर बाहर भी आपको वह चारित्र की परिणति दिखाई देगी। और उसी चारित्र की परिणति से जब आप चलोगे तो आपको अपने आप सब कुछ अच्छा दिखेगा, अच्छा मिलेगा और अच्छा ही लगेगा। समझ में आ रहा है? अच्छा हम हमेशा बाहर बाहर ढूंढते हैं, सब कुछ अच्छा मिल जाए, अच्छा घर बना लें, अच्छी बीवी मिल जाए, अच्छे बच्चे हो जाएं। वो अच्छे होते होते भी कहीं ना कहीं बुरे हो जाते हैं। चाहते तो हम अच्छा ही बनाना है, लेकिन उसी अच्छाई में हमें कभी कभी फिर बुराई दिखने लग जाती है और हम ये भूल जाते हैं कि वो बुराई आई कहां से। जब हमें कोई चीज पहले अच्छी लगी थी, हमने अपने पास में उसको बुला लिया, रख लिया, और वह चीज को हमने अच्छा समझ करके स्वीकार कर लिया, उसके बाद में